हेलो स्टूडेंट्स, एसी सेकेंड ईयर की जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है उसका चैप्टर रहते हैं लोकोमोशन एस्ट्रियास। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अक्सर परीक्षा में इस पर प्रश्न आते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपका फर्स्ट पेपर का जो इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स हैं, जो अकशेरुकी की विभिन्न सिस्टम्स जो हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी कंपैरेटिव स्टडी है। इसमें अपन आज देखेंगे जो लोकोमोशन है वो स्टारफिश में यानी एस्टेरियास में किस प्रकार से होता है और कौन से ऑर्गन्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये एक वेल लेबल डायग्राम है, इसका ट्यूब फिट और जो इसका वाटर वेसल सिस्टम है स्टारफिश का, उसका इसके आधार पर अपन समझने की कोशिश करेंगे इसमें गमन कैसे होता है। तारा मछली या जो एस्टेरियास है उसमें ट्यूब फिट के रूप में विशिष्ट गमनांक पाए जाते हैं। इनकी सहायता से जो स्टारफिश है वो समुद्री तली में अथवा समुद्र के आसपास जो ठोस सरफेस उस पर तेजी से गमन प्रदर्शित करती है। और इसका जब गमन करती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई स्टार है वो पृथ्वी पर सरक रहा है, उस टाइप से ये लोकोमोट करती है। तारामीन में स्टारफिश में जो है ट्यूब फिट जो है नालपाद है वो प्रति पृष्ठ भाग में यानी मुख्य सतह जो है ओरल सरफेस जो है, जो कि जंतु का निचला भाग है, उस पर ये ट्यूब फिट पाए जाते हैं। यहाँ दिख रहे हैं अपने को यहाँ जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है वो सभी ट्यूब फिट्स हैं। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि स्टारफिश जो है पंचभुजी है। तो ये जो पांचों भुजाओं पर अवस्थित जो एम्बुलेक्रल ग्रूव्स हैं, एम्बुलेक्रल जो ग्रूव्स हैं, उन ग्रूव्स में इस ग्रूव्स में चार पंक्तियों में व्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं। और गमन के अतिरिक्त जो ट्यूब फिट जो है वो श्वसन है, आहार पकड़ने और संवेदी अंगों का कार्य भी संपन्न करते हैं। जो ट्यूब फिट है उसमें तीन मेन पार्ट्स हैं। जो फुला हुआ जो पार्ट दिख रहा है अपने को, ये इसको अपन एम्पुला कहते हैं। इसके नीचे पोडियम है और सबसे नीचे की ओर जो है चूसक, जो ये भाग दिख रहा है अपने को यहाँ पे सबसे लास्ट में, ये चूसक शकर है। तो ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये एक एकांड्रोमेटिक जंतुओं का प्रमुख लक्षण है और ये देह गुहा के रूपांतरण से बनता है। इसका मुख्य जो फंक्शन रहता है वो गमन में इसका रोल ज़्यादा है। और जो इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसमें ये मुख्य रूप से 8 इसके पार्ट्स जो पाए जाते हैं: मेट्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, टाइडमेंस बॉडी, पोलिन वेसिकल्स, लेटरल कैनाल्स और ट्यूब फिट। ये 8 इसमें मुख्य इसकी संरचनाएं हैं। यहाँ दिख रहे हैं मेट्रिपोराइट, यहाँ पे इसकी मेट्रिपोराइट जहाँ से जुड़ी हुई है वो स्टोन कैनाल है और ये इसके पार्ट्स हैं ट्यूब फिट के: एम्पुला, पोडियम और सकर। ये पोलिन वेसिकल से अलग से स्ट्रक्चर है। यहाँ पे रिंग कैनाल्स हैं, ये जो दिख रही है ये लेटरल कैनाल्स हैं। ठीक है, और ये लेटरल के पास में छोटी जो कैनाल दिख रही है दैट इज रेडियल कैनाल्स है। ठीक है, दिस आर लेटरल और ये जो लंबी दिख रही है रेडियल कैनाल है। ठीक है, ये जो साइड वाली छोटी छोटी दिख रही है दैट इज लेटरल कैनाल्स और ये लॉन्ग जो है ये रेडियल कैनाल है। और ये इसमें एक स्ट्रक्चर और जिसको अपन टाइडमेंस बॉडी कहते हैं। अलग अलग देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। तो जल समन तंत्र की ये नालों के आस्तरण पर पाए जाने वाले जो पक्षमाभ हैं, सीलिया होते हैं, इनकी सक्रियता से जो समुद्री जल है वो मेट्रिपोराइट के माध्यम से, ये मेट्रिपोराइट इसके माध्यम से शरीर में आकर के इन सभी जो नाल हैं इन सब नालों में पानी जो भर जाता है, जिनमें ट्यूब फिट भी शामिल है। ठीक है, इन सब में पानी मेट्रिपोराइट के थ्रू आकर के सब में भर जाता है। और जिस ओर स्टारफिश चलना चाहती है उस ओर की एक या दो भुजाएं
आधार से कुछ ऊपर करती जाती है और इनके जो नालपाद है उसकी तुम्बिकाएं संकुचित होकर के इनमें द्रव चालित दाब को बढ़ा देती है, हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करती है। तो नालपाद लंबे और कुछ कड़े हो जाते हैं और अपने सिरों पर उपस्थित जो चूसक हैं उसकी निर्वात प्रणाली द्वारा आधार पर ये चिपक जाते हैं। ठीक है, सकर्स के द्वारा आधार पर चिपक जाते हैं। इस चिपकने को नालपाद के सिरों से स्रावित जो श्लेष्म है उसके द्वारा और मजबूती प्रदान की जाती है। अब जो पेशी क्रियाओं द्वारा नालपाद और शरीर को इच्छित दिशा में आगे बढ़ा देते हैं और अनुलोम पेशियों से जुड़ने से जल को पुनः तुम्बिकाओं में भेज करके स्वयं छोटे होने लगते हैं। इन एम्पुलाज में भेज देते हैं और स्वयं छोटे होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, आधार पर चूसकों को ढीला होना प्रारंभ हो जाता है। यही क्रिया आगे के जो नालपाद वो दोहराते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 ये नालपाद इस क्रिया को दोहराते रहते हैं और चलन के दौरान नालपाद है वो एकांतरिक रूप से चिपकते और मुक्त होते हैं। ये ट्यूब फिट जो इनका मेन रोल ज़्यादा ट्यूब फिट का है। ये जो ट्यूब फिट होते हैं वो एकांतर रूप से चिपकते और मुक्त होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ चिपके फिर ये मुक्त हो गया, फिर ये चिपका फिर ये मुक्त हो गया, फिर चिपके मुक्त हो गया। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है ये क्रिया चलती रहती है। गमन में एक या दो भुजाएं मार्गदर्शन करती प्रतीत होती हैं और नालपाद है उसी क्रम में समन्वय करते हुए चिपकते और मुक्त होते रहते हैं। नालपादों के माध्यम से चट्टानों पर भी जो एकांतर जनता है वो जंतु वो चढ़ सकते हैं। कभी कभी जब जंतु उलट जाते हैं अर्थात तारमीन का जो स्टारफिश का जो हुक ऊपर और मैड्रीपोराइड जो नीचे आधार की हो जाते हैं, तब ये अपनी एक या दो भुजाओं को ऊपर उठाकर भुजा को ऐंठते हैं। फलस्वरूप भुजा के जो कुछ नालपाद हैं वो आधार के संपर्क में जाते हैं। जो ही कुछ नालपाद आधार के संपर्क में आते हैं उनका आसंजन करके पूरी स्टारफिश पुनः सीधी हो जाती है। तो इस प्रकार से भुजाओं के वलन और वापस अनफोल्डिंग से जो है वो इसकी जीवन जीने क्रिया और इसका जो लोकोमोशन है वो संपन्न होता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसके लिए महत्वपूर्ण है इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो इसको चलन के अलावा कई सारे श्वसन है, अन्य जो आहार पकड़ना है, संवेदी अंग जो है उसके रूप में भी काम करता है। ये था आज का अपना चैप्टर वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एस्टेरियास। थैंक यू।